Hello everyone, welcome to the class. This is your educator CA Prakash Rai. So where were we? Last topic जो अपना था, it was unabsorbed depreciation. Correct? Do you guys remember unabsorbed depreciation? याद है कि भूल गए फिर से? ओके भैया, ओके, थैंक यू. अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन याद है? किसी को याद है कि नहीं याद है? डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट उतना नहीं है, तो जो प्रॉफिट जितना है वो अपने हद तक डेप्रिसिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है. जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बचती है उसको हम अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलते हैं. फिर लैग हो रहा है, एक सेकंड, मैंने देखूँ कुछ दूसरा तो कनेक्ट नहीं कर लिया वापस. हाँ, इसीलिए लैग हो रहा है. एक सेकंड. Can't connect to this network. अभी सही है? Okay, can you guys see me and hear me properly? Yes? चलो ठीक है. तो अपन लास्ट बात कर रहे थे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की. ठीक है, मैं याद दिला दूं अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है. सपोज करो कि किसी साल में क्या हुआ, आपका प्रॉफिट आया 10,000 रुपये, आपकी डेप्रिसिएशन थी, एंड दिस इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बाय द वे, दिस इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन कितने की आ रही है? सपोज करो 1 लाख की. ठीक, ये प्रॉफिट में हम डिप्रिसिएशन का क्लेम लेंगे तो 90,000 का हमें लॉस दिखेगा अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में. करेक्ट. जब हम उसको भरने जाएंगे ना इनकम टैक्स के पास, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि पहले तुम बताओ तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना है. अच्छा, इतना है, तो इसमें से जो तुमने डिप्रिसिएशन क्लेम करा है उसको तो ऐड बैक कर लो, यानी प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन बताओ, और उसके बाद हम जो डिप्रिसिएशन बता रहे हैं वो घटाओ इसमें से. ये सिस्टम होता है इनकम टैक्स एक्ट का. तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जब आपने अपने नेट प्रॉफिट में अपना जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था उसको ऐड कर लिया तो 10,000 रुपये ही बच रहे हैं. हमारे हिसाब से डेप्रिसिएशन आपका 1 लाख होना चाहिए. इसका मतलब यू ओनली हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू एब्जॉर्ब 10,000 ऑफ डेप्रिसिएशन. रिमेनिंग 90,000 शैल बी कॉल्ड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. ठीक है जी, याद आ गई ये बातें? पुरानी यादें ताज़ा हो गई? यस. अब सर, जब हमारे साल का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है इस 90,000 के एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो हम इस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का आखिर करें तो करें क्या? आखिर डेप्रिसिएशन कोई एक्चुअल खर्चा तो है नहीं कि हमारी जेब से पैसे निकल रहे हैं तो हम बैठ के रो रहे हैं, हे भगवान बड़ा नुकसान हो गया, पैसे भी चले गए और गवर्नमेंट ने क्लेम भी नहीं दिया इस साल, काश मेरा प्रॉफिट सफिशिएंट होता. ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं. कौन सा अपनी जेब से पैसे जा रहे हैं? डेप्रिसिएशन तो बेटा एक काल्पनिक कैलकुलेशन है जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे तरीके से करो, इस तरीके से करो तो इतना आएगा, उतने काम खर्चे का क्लेम दे देंगे. करेक्ट. फिर हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं कि मान लो कि मेरा एक बिजनेस 1 चल रहा है. ठीक है, ये जो मैंने बताया था ना, एक वो लॉन्ड्री वाली फ्रेंचाइजी ली है, कपड़े वपड़े धुलते हैं वहाँ पे. उस बिजनेस में मेरा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ गया 50,000 का. ठीक है, मतलब उस बिज़नेस के प्रॉफिट्स इतने सफिशिएंट नहीं थे अभी कि 50,000 तक का और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन संभाल पाते. जितना प्रॉफिट था उतना डेप्रिसिएशन वहाँ पे पूरा का पूरा यूज़ कर लिया, 50,000 फिर भी बच रहा है. तो मेरा एक सेकेंड बिजनेस है B2 जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बच्चे बहुत पैसे दे रहे, बहुत प्रॉफिट है मेरे पास. इस प्रॉफिट से क्या हम बिजनेस 1 का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करा सकते हैं? 5 लाख का प्रॉफिट यहाँ पड़ा है मेरे पास,
तो दूसरे बिजनेस का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या करा सकते हैं? इनकम टैक्स एक्ट कहता है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर ऑल दोनों आप अपने बिजनेस को ऑडिट कर सकते हो, नहीं कर सकता दीपक, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, आई विल नॉट बी इंडिपेंडेंट एनी मोर। और ऑडिटर बनने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई देखो, तुम्हारे 4 बिजनेस हो या 10 बिजनेस हो, हमने तो एक ही हेड बनाया है बिजनेस के लिए, PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो आप जितने भी बिजनेस करो, हम तो उसकी इनकम एक ही हेड में टैक्स करेंगे। तो अगर आपके बिजनेस 1 में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है, तो क्यों ना सेकंड बिजनेस के प्रॉफिट से उसको सेट ऑफ कर लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता कि ये बिजनेस 1 है, ये बिजनेस 2 है, यहाँ पे ये कर रहे हैं, वहाँ पे वो कर रहे हैं। अरे आप कुछ भी करो, इलीगल काम भी करो, तो भी इनकम टैक्स एक्ट कहता है भैया हमें तो मतलब नहीं है, आपका इलीगल था लेकिन है तो बिजनेस, हमें तो टैक्स चाहिए आपकी इनकम पे। तो कोई भी बिजनेस हो आपके PGBP हेड में, सबसे पहले आप जाओगे कि भैया इस हेड के अंदर अंदर मामला सुलझ जाए, एक बिजनेस की अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से बड़े आराम से सेट ऑफ कर सकते हो, सेट ऑफ। ये बात समझ में आई सबको? यस। तो सबसे पहले सेट ऑफ करने कहां जाओगे? अपने हेड के अंदर। बाहर वालों से मदद मांगने से पहले आदमी पहले घर वालों से मदद मांगता है ना। कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले मम्मी को बताओगे, मम्मी नहीं समझ पाएंगी तो फिर दोस्तों से बताओगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी तो मम्मी रहेंगी ना। तो घर वालों से पहले बात करते हैं कोई समस्या हो जीवन में। तो ऐसे ही PGBP हेड में अगर आपका किसी एक बिजनेस में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो पहले सोचोगे कि यार चलो हमारे बिजनेस से नहीं सेट ऑफ हो पाया, पर इसी हेड में मेरे और भी बिजनेस हैं, उससे बात करके देखें क्या। तो पहले दूसरे बिजनेस के पास गया, अपने हेड के अंदर अंदर कोई भी और बिजनेस हो उससे सेट ऑफ कर लो। अब मान लो अपने हेड के अंदर नहीं बात बन रही है, मेरे 2 ही बिजनेस हैं, मान लो ये देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बिजनेस 1 में मेरा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 50,000 का था, बिजनेस 2 में मेरा प्रॉफिट हुआ सिर्फ और सिर्फ 5,000 का, यानी अभी भी मेरे पास क्या बच गया? 45,000 का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये 45,000 का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अब हमारे घर के बाहर बात निकल गई है, हमारे घर की इतनी हैसियत थी संभालने की, 5,000 और संभाल लिया, 45,000 अभी भी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। अब क्या होगा? जब अपने हेड के अंदर बात नहीं बनी तो कोशिश करेंगे अच्छा चलो ठीक है इसी साल के अंदर बात बन जाए, मतलब उस साल में और जितनी भी इनकम है आपकी, एनी अदर हेड, आप वहाँ जाके देखोगे क्या मेरे हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है, उससे सेट ऑफ करा लेते हैं। क्या मेरा कोई कैपिटल गेन हुआ है क्या, कैपिटल गेन से सेट ऑफ करा लेते हैं। मेरा कोई अदर सोर्सेज का इनकम है क्या, उससे सेट ऑफ करा लेते हैं, ठीक है। लेकिन किससे नहीं करा सकते? सैलरी से नहीं करा सकते भैया। सैलरी वालों को ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल गर्दन से पकड़ा हुआ है, हिल नहीं सकते, उनका कहीं से टैक्स नहीं बचता, उनके लिए कोई प्रोविज़न भी नहीं बनता। अब तो पहले बना करता था, अब तो बोल दिया है कि सारे के सारे जो छूट लेते थे 80C में और यहाँ वहाँ छोड़ दो सारी छूट, और लोअर रेट ऑफ टैक्स पे आ जाओ, कोई छूट मत लो, सिंपल जितना कमा रहे हो उस पर टैक्स दे दो। तो सैलरी वालों को छोड़ के बाकी जितने भी और हेड ऑफ इनकम है आपके, आप उन हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ करा सकते हो। ये चीज़ क्लियर हुई? यस, ओके। अब आ जाओ, मान लो कि उस साल भी मेरे पास दूसरे किसी हेड में भी इनकम नहीं थी, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई सैलरी नहीं मिलती मेरे को, सैलरी से वैसे भी सेट ऑफ नहीं हो सकता था, सैलरी मिलती भी तो फिर हाउस प्रॉपर्टी मेरी है नहीं इनकम, कैपिटल गेन कुछ हुआ नहीं, शेयर मार्केट में ट्रेड ही नहीं किया, छोटा मोटा इंटरेस्ट मिला था सेविंग अकाउंट का 2-4 हज़ार, बस उसमें से जो सेट ऑफ हो पाएगा, अब नहीं हो पा रहा है। 45,000 मेरा अभी भी मान लो बच गया अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब क्या करेंगे? अब मामला सेट ऑफ से आगे निकल चुका है। अब क्या होगा? अब ये अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड मतलब इसको नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे। इस साल तो भाई कुछ नहीं हो पाया, हमने बड़ी कोशिश करी, बिजनेस के खुद के हेड में भी देखा तो उस हेड में भी कोई दूसरी इनकम नहीं थी बढ़िया, और अदर सोर्सेज में भी देख लिया तो उस साल अदर सोर्सेज में भी कोई इनकम नहीं थी, सैलरी में इनकम थी भी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं कर रहा था, सैलरी वालों को कोई छूट नहीं देता।
नहीं तो पता है क्या होता, सैलरी वाले क्या करते, उनका टैक्स तो बच नहीं रहा है कहीं से, ज़बरदस्ती दिखा देते कि मैं तो कोई बिजनेस भी करता हूँ। ज़बरदस्ती कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, घर के लिए एसी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, बच्चे के लिए मोटरसाइकिल खरीदेंगे, और ये सारे के सारे खर्चे डाल देंगे कि भैया मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और इस बिजनेस में मेरे ये खर्चा हो गए, ये एसेट्स खरीद लिए मैंने। तो ये जो एसी, टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, कार जो भी खरीद रहे हैं, जो घर के लिए खरीद रहे हैं, उसको दिखाएंगे बिजनेस एसेट में, दिखाएंगे इनकम कुछ हो ही नहीं रही है, मैं क्या करूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि कोई आए हमारे गार्डन में धनिया होगा है वो खरीद ले, पर कोई खरीद ही नहीं रहा, बिजनेस नहीं चल रहा मेरा, कोई इनकम नहीं है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन एसेट्स तो हैं, और एसेट्स हैं तो क्या रहेगा, डेप्रीशिएशन भी रहेगा, और जब डेप्रीशिएशन रहेगा और प्रॉफिट नहीं है बिजनेस में तो क्या होगा, अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन बन जाएगा। जब वो अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन बन जाएगा और कोई और बिजनेस है नहीं मेरा, तो वो अदर हेड्स में सेट ऑफ होने जाएगा, और ऐसे में अगर सैलरी से सेट ऑफ की परमिशन दे दी तो बल्ले बल्ले हो गई। एक बार सरकार दे के तो देखे, हर सैलरी वाला बंदा अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर देगा प्रॉपर रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर के साथ भाई साहब, और 1 रुपए की सेल नहीं करेगा, और फ्री में अपनी सैलरी टैक्स फ्री कराता रहेगा। उसे जितनी भी सैलरी टैक्स फ्री करानी है उसी हिसाब से पैसे कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते जाएगा जिसको बिजनेस में एसेट क्लेम कर सके और उसका अदर कोई बेनिफिट ले सके। समझ में आई बात? अरे वो तो छोड़ो, अगर मान लो कोई घर ही खरीद ले, घर तो लोग बहुत बहुत भाई 1.5 2 करोड़ का सैलरी वाले खरीदते ना, 1.5 करोड़ का घर है, फ्लैट है, 2 करोड़ का फ्लैट है, अपने घर के लिए आपने फ्लैट खरीद लिया। अब फ्लैट क्या है, बिल्डिंग है, आपने बोल दिया मैंने बिजनेस के लिए खरीदा है, आप बोल दो, कौन काट सकता है आपकी बात को, आप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ले लो उस एड्रेस पे। अब उस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, उसको रेजिडेंशियली मान लो 5% तो मिलेगा, 1 करोड़ का 5% भाई साहब, हर साल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे उतने की सैलरी आपकी खत्म, कोई टैक्स नहीं। अब समझ में आया गेम, क्यों सैलरी वालों को नहीं करने देते, बड़े बदमाश होते सैलरी वाले। खैर क्या ही बोलूं, सैलरी वाले बेचारे बदमाश नहीं है, बदमाश तो गवर्नमेंट है, छोड़ नहीं रही सैलरी वालों को, पर ये सीन है। ठीक है, तो सेट ऑफ का सीन अब खत्म हो गया, मतलब अपने पास बिजनेस में भी प्रॉफिट नहीं है, किसी अदर हेड में भी इनकम नहीं है, अब सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब उसको हम अगले साल ले जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो क्या होगा, जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसके बाद नए साल में आए, नए साल में भी कहाँ जाओगे, पहले अपने घर में जाओगे, बिजनेस में, पीजीबीपी। और पीजीबीपी में भी कहाँ जाओगे, ऐसे घूमते नहीं रहोगे, तुम्हारी जो जगह है यानी कि डेप्रीशिएशन अलाउंस, उसमें ऐड हो जाओगे। डेप्रीशिएशन अलाउंस ऑफ द फॉलोइंग प्रीवियस ईयर, फॉलोइंग मतलब अगले साल जो साल आ रहा है, हमारे ये साल बीता, इसमें हमारा अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन था, अब नहीं भाई कहीं भी सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो हमने कैरी फॉरवर्ड करके उसको अगले साल लिया। अगले साल में वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले जो मेन डेप्रीशिएशन है उसका पार्ट बन जाएगा। हो सकता है कि जब वो मेन डेप्रीशिएशन का पार्ट बने तो उस साल का प्रॉफिट भी कम हो जाए, भाई सफिशिएंट ना रहे कि पूरी डेप्रीशिएशन एक साथ एब्जॉर्ब कर ले। अगर अगले साल भी प्रॉफिट कम है आपके तो फिर वो दूसरे हेड्स में जाएगा, अगले साल के दूसरे हेड में, और उसके बाद भी नहीं तो फिर कैरी फॉरवर्ड, ऐसे ही चेन चलती रहेगी। ठीक, अब देखो, अब ये तो थी अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन की बात। अगर मान लो साथ में ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी है, जैसे अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन कैरी फॉरवर्ड होती है ना, वैसे बिजनेस लॉस भी कैरी फॉरवर्ड होता है कि भैया हमारे पास प्रॉफिट तो छोड़ो, हमारे पास ऐसे ही लॉस है, ऊपर से आप डेप्रीशिएशन के लिए बोल रहे हो, तो वो लॉस भी कैरी फॉरवर्ड होगा, अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन भी कैरी फॉरवर्ड होगी, और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सेट ऑफ कैसे होगी ये अगली स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले मान लो ये अपना प्रॉफिट है बिफोर डेप्रीशिएशन फॉर करेंट ईयर। ठीक, अभी हमने डेप्रीशिएशन नहीं लगाया है, मतलब हमने तो लगाया होगा, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि तुमने जो अपने तरीके से डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया है उसको वापस ऐड बैक कर लो। मेरे को प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन चाहिए ताकि मैंने जो अपना ब्लॉक वाला मेथड बनाया है ना, मैं उस ब्लॉक वाले मेथड की डेप्रीशिएशन लगा सकूं। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? बोलो भाई, यहां तक डन है? यस, ठीक। तो बिजनेस प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर
मतलब जिस साल में हमने कैरी फॉरवर्ड किया है उस साल का बिजनेस प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन पहले ले लेंगे, उसमें से जो करेंट ईयर की डिप्रिसिएशन है पहले उसको लेस करेंगे। इसका पहला अधिकार है, फर्स्ट राइट इसके पास है भाई, क्योंकि ये इसी साल का डिप्रिसिएशन है ना। इसके बाद जो बचा खुचा प्रॉफिट होगा, जो बैलेंस होगा, उसमें से हम बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर दया आती है। पता है क्यों? इट कैन ओनली बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स। बताओ, 8 साल के बाद अगर ये सेट ऑफ नहीं हुआ तो हम फिर कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। 8 साल के बाद ख़त्म, क्लेम फिनिश हो जाएगा। ईयर 2000 में अगर आपका लॉस हुआ था 2001 में, तो उसको तुम कैरी फॉरवर्ड करोगे 2001-2, 2002-3, 2003-4, 2004-5, 5-6, 6-7, 7-8 एंड 8-9 तक। बस जैसे ही 2009-10 वाला फाइनेंशियल ईयर आएगा, अब भले ही आपका बहुत बड़ा लॉस चला आ रहा है, बहुत पुराना, वो पिछला जो लॉस था 8 साल पहले का, अब वो और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने बहुत छूट दे दी।